बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम जिंदगी की रफ्तार कम करते हैं ताकि सच वाज़े हो सके। आज का मौजू शोर में नहीं समझा जा सकता। ये मौजू साइलेंस मांगता है, ये मौजू अटेंशन मांगता है। आज हम बात कर रहे हैं फोकस की, ना प्रोडक्टिविटी हैक्स की, ना ऐप्स की, बल्कि इस सवाल की, इंसान का ज़हन बखर क्यों गया है? और इससे भी अहम सवाल, कुरान इंसान के ज़हन को कैसे जमा करता है? ये गुफ्तगू सिर्फ मजहबी नहीं, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल कॉग्निशन का मुश्तरका मकाम है। आज का इंसान थका हुआ नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्टेड है। वो एक वक्त में फोन देख रहा है, सोच रहा है, कंपेयर कर रहा है, फ्यूचर से डर रहा है, टेस्ट पर पछता रहा है। इसका ज़हन एक जगह नहीं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है फोकस इज द ब्रेन्स मोस्ट एक्सपेंसिव फंक्शन। तवज्जो के लिए दिमाग को एनर्जी, क्लैरिटी और इमोशनल सेफ्टी चाहिए, मगर आज की दुनिया दिमाग को देती है कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, डोपामाइन स्पाइक्स, फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन। नतीजा, अटेंशन स्पैन कम, डीप थिंकिंग खत्म, प्रेजेंस नापैद। इसी कैफियत को कुरान एक लफ्ज में बयान करता है, उनके दिल है मगर वो समझते नहीं। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं, ये फोकस की मौत है। मॉडर्न कल्चर फोकस को स्किल समझती है। इंप्रूव इट, ट्रेन इट, हैक इट। कुरान फोकस को स्टेट ऑफ द हार्ट समझता है। कुरान के मुताबिक जहां दिल होता है वहीं तवज्जो होती है। इसीलिए कुरान बार बार लफ्ज कल्ब इस्तेमाल करता है, न कि दिमाग, ब्रेन, क्योंकि कुरान जानता है ए स्कैटर्ड हार्ट प्रोड्यूसेस ए स्कैटर्ड माइंड। कुरान में फोकस के लिए एक बराह रास्त लफ्ज कम है, मगर कॉन्सेप्ट्स बहुत वाज़ेह हैं। खुशू, हुजूर, सकीना, जिक्र, तफक्कुर, ये सब अटेंशन रेगुलेशन के मूड्स हैं। कुरान कहता है बेशक वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाज में आजिज़ी करते हैं। कामयाब वो हैं जो नमाज में प्रेजेंट होते हैं। खुशू का मतलब इमोशनल फीर नहीं, बल्कि फुल अटेंशनल अब्सॉर्प्शन। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है फोकस के लिए 3 सिस्टम्स जरूरी है। एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन कंट्रोल। 2 डोपामाइन रेगुलेशन, मोटिवेशन, रिवॉर्ड एंटिसिपेशन। 3 डिफॉल्ट मूड नेटवर्क, माइंड वॉन्डरिंग, ओवरथिंकिंग। मसला यह है डिफॉल्ट मूड नेटवर्क ओवरएक्टिव हो चुका है। यही नेटवर्क है जो बेमकसद सोच, एंजाइटी, रोमिनेशन पैदा करता है। कुरान क्या करता है? कुरान डिफॉल्ट मूड नेटवर्क को क्वाइट करता है। एक स्लोज टाइम। कुरान तेज नहीं पढ़ा जाता, कुरान ठहराव मांगता है। ओरेतुनन अलकारेने तिरतन लालिफ। ये सिर्फ आवाज नहीं, ये पीस कंट्रोल है। न्यूरोसाइंस कहती है स्लो रिदमिक इनपुट काम्स द ब्रेन। इसीलिए कुरान पढ़ते वक्त ब्रेथ स्लो, हार्ट रेट डाउन, माइंड सेटल्स। 2 रिपिटिशन, नॉट रिडंडेंसी, रेगुलेशन। लोग कहते हैं कुरान रिपीट क्यों करता है? कुरान रिपीट इसलिए करता है क्योंकि रिपिटिशन स्टेबलाइजेज अटेंशन सर्किट। मॉडर्न साइंस कहती है लर्निंग काम रिपिटिशन डीप फोकस। कुरान एक ही बात मुख्तलिफ अंदाज में दोहराकर माइंड वॉन्डरिंग तोड़ देता है। 3 सिंगल ऑब्जेक्ट अटेंशन। मॉडर्न लाइफ, मल्टीपल गोल्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज, मल्टीपल डिजायर्स। कुरान नले ए आवामा नले ए ओएहद, वैन गार्ड, वैन सेंटर। न्यूरोसाइंस प्रिंसिपल।
A mind with an ultimate reference point focuses easily. सिर्फ अकीदा नहीं, ये अटेंशन अलाइनमेंट है। नमाज को रिचुअल समझा जाता है, मगर हकीकत में सलाह इज द मोस्ट एडवांस्ड फोकस एक्सरसाइज नोन टू मैन। नमाज में बॉडी अलाइन, आइज कंट्रोल्ड, स्पीच स्ट्रक्चर्ड, मूवमेंट स्लो, ये सब सिंसरमोटर अटेंशन ट्रेनिंग। सजदा शट्स डाउन अटेंशन। इसीलिए नबी फरमाते, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये प्लेजर डोपामिन नहीं, ये डीप फोकस सेरोटोनिन है। मॉडर्न माइंडफुलनेस कहती है फोकस ऑन ब्रेथ, कुरान कहता है फोकस ऑन आला। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, इंट्रूसिव थॉट्स कम करता है, माइंड वॉन्डरिंग तोड़ता है, इमोशनल नॉइज क्वाइट करता है। यह अटेंशनल एंकर है, इसीलिए लाउड नहीं, सॉफ्ट होता है। कुरान डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ हैबिट नहीं कहता, बल्कि कहता है गफलत का मतलब प्रेजेंट मोमेंट से गायब होना। कुरान कहता है और तुम गाफिल लोगों में से ना बनो, क्योंकि गफलत फोकस तोड़ती है, ईमान वीकन करती है, पर्पस ब्लर करती है। मॉडर्न एप्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड, शेयर्ड अटेंशन, एंडलेस नॉवेल्टी। कुरान डिलेड रिवॉर्ड, पेशेंस, डेप्थ। कुरान डोपामिन को किल नहीं करता, कुरान डोपामिन को डिसिप्लिन करता है। रोजा इंपल्स कंट्रोल ट्रेनिंग, यह डायरेक्टली अटेंशन स्पैन बढ़ाता है। कुरान बार बार कहता है क्या वो गौर नहीं करते? सिंगल आइडिया, डीप कॉन्टेम्पलेशन, स्लो कॉग्निशन। ये मॉडर्न डीप वर्क उसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। वजह कुरान नहीं, वजह ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन है। एक्सेस स्क्रीन, एक्सेस नॉइज, एक्सेस चॉइस। कुरान साइलेंस मांगता है, और साइलेंस आज रेयर है। 1. रिड्यूस नॉइज बिफोर। 2. फिक्स्ड टाइम फॉर। 3. स्मॉल क्वांटिटी डीप प्रेजेंस। 4. रीड विथ मीनिंग। 5. एक्सेप्ट वॉन्डरिंग जेंटली रिटर्न। ये अटेंशन ट्रेनिंग है। नबी लिमिटेड स्पीच, डीप लिसनिंग, फुल प्रेजेंस। सहाबा कहते जब आप देखते तो पूरे देखते, जब सुनते तो पूरे सुनते। ये फ्रेगमेंटेड माइंड नहीं, ये इंट्रेटेड कॉन्शियसनेस है। मॉडर्न फोकस कंट्रोल द माइंड, फोकस अलाइन द हार्ट। जब दिल अलाइन होता है, माइंड फॉलो करता है। कंक्लूजन सॉफ्ट स्लो। नाजरीन, फोकस कोई प्रोडक्टिविटी टूल नहीं, ये रूहानी हालत है। कुरान इंसान को नहीं बनाता है, क्योंकि जहां दिल एक हो वहां जहन बिखरता नहीं। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां कुरान सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, बल्कि इंसान के बिखरे हुए जहन को जमा करने वाली हिदायत है। अल्लाह हमें हाजिर दिल, मरकूज जहन और खुशू वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अगर ये गुफ्तगू दिल को छुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम हराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।